वाला में मरने वाले एक शख्स की वसीयत सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल है। अब उस वसीयत में यह था कि मैं जब मर जाऊं तो जिन कपड़ों में हूं उन्हीं कपड़ों में मुझे दफना दिया जाए, मेरे लिए कफन का बंदोबस्त ना किया जाए। अब वो शख्स ये तमाम बातें कहने में क्यों मजबूर हुआ, आखिर ऐसी वसीयत क्यों की? इस शख्स के 3 बच्चे हैं, बीवी है और बीमार था। बीमारी के दौरान अपनी बीवी को ऐसी वसीयत क्यों कर दी कि जब मैं दुनिया से चला जाऊं, जो कपड़े मैंने ज़ेबतन किए हों उन्हीं कपड़ों में मुझे दफना दिया जाए। कफन के लिए अगर मेरे रिश्तेदार कफन लेकर आए तो उस कफन को मुझे ना पहनाना। जनाब, मरना सबने है और बदकिस्मती से सब मरना भूल चुके हैं कि हमें दुनिया से भी जाना है। आज अगर हमारे पास पैसे हैं तो लोग ये समझते हैं कि शायद इन पैसों की बदौलत हम हयात रहेंगे, हम पर कोई भी मुश्किल आ जाए हम इन पैसों के बदले उस मुश्किल को टाल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस शख्स की वसीयत ने सबको रुला दिया। आखिर इस वसीयत में ऐसा क्यों था? अगर इसके पस मंजर हकायक देखे जाएं तो जनाब, ये शख्स जब शदीद बीमार था अपने भाइयों से राब्ता किया कि मैं बीमार हूँ, आप मुझे कुछ कर्ज दे दें, मैं अपनी बीमारी का इलाज करवा लूँ और इलाज करवाने के बाद जब मैं सेहतयाब हो जाऊँगा उन पैसों को मैं आपको लौटा दूंगा। ये कर्ज समझकर मैं आपसे ले रहा हूँ, मुझे आप कर्ज दे दें, ये सोचकर दे दें कि आपको वापस लौटा दूंगा, ये सोचकर ना दें कि शायद मिले या ना मिले, लेकिन मेरा वादा है ये पैसे आपको लौटा दूंगा। अब जनाब, इस शख्स का नाम रहमान है जिसका ताल्लुक गुजरांवाला से है। कल ये शख्स अल्लाह को प्यारा हो गया। जब बीमार था तो इसने और इसकी बेगम ने, दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर अपने बहन भाइयों से राब्ता किया कि चंद पैसे मिल जाएं, सब अगर थोड़े थोड़े पैसे मिलकर दे दें तो मैं अपने खावंद का इलाज करवा सकूं। अब ये शख्स अपने भाइयों से कह रहा है कि यार कुछ पैसों का अरेंज कर दो ताकि मैं अपना इलाज करवा सकूं, मैं अपने बच्चों पर सदा सलामत रह सकूं, मेरे बच्चे कम उम्री में यतीम ना हो जाएं। अब जनाब, बेगम अपनी कोशिशें कर रही है और ये बीमार शख्स रहमान अपनी कोशिशें कर रहा है। रहमान का एक भाई जो कि सबसे वेल ऑफ था, अब उस भाई को किस तरह राब्ता करने की कोशिश की? रहमान ने अपने एक मुश्तरका दोस्त के जरिए कि मेरा पैगाम मेरे भाई तक पहुंचा दे कि मैं बीमार हूं, मुझे पैसों की जरूरत है, कुछ पैसे दे दें, अपना इलाज करवा लूं। अब उस मुश्तरका दोस्त ने जब रहमान के भाई से राब्ता किया तो आगे से रहमान के भाई ने रहमान के दोस्त को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं तो आपको जानता भी नहीं, आप कौन हैं। जनाब, रहमान और इसकी बेगम मुश्किलात का सामना करते रहे। रहमान बिल आखिर कल अल्लाह को प्यारा हो गया, इस दुनिया फानी से इंतकाल कर गया, अपने बहन भाइयों से मदद मांगता रहा लेकिन किसी की जानिब से भी कोई मदद नहीं मिली। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अगर इंसान दुनिया में रहते हुए अगर उसकी मदद हो जाती तो हो सकता है कि उसका इलाज हो जाता, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी बढ़ा देते। लेकिन वक्त मुकर्रर है और वक्त मुकर्रर होने की वजह से रहमान के आगे अपने तमाम बहन भाइयों के असल चेहरे भी सामने आ गए। अब जनाब, जब रहमान दुनिया से चला गया तो रहमान की बेगम ने किसी को भी नहीं बताया, उस वसीयत पर अमल करते हुए अपने खावंद को दफनाने की कोशिश की। लेकिन जब सब पहुंच चुके थे, सबको पता चला कि रहमान हमारा भाई अल्लाह को प्यारा हो गया, तो आकर सब कर क्या रहे हैं? कफन मैं अरेंज करूंगा, खाना मैं अरेंज करूंगा, फल मैं अरेंज करूंगा, खत्म पाक का अरेंज मैं करूंगा। यानी जब भाई बीमार था तो उस वक्त पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब भाई बीमार था तो उसकी अयादत के लिए घर भी नहीं आए। जब भाई दुनिया से चला गया तो आकर लड़ाई किस बात पर हो रही है कि खाने का अरेंज मैं करूंगा, टेंट वगैरह जो भी गली में सामान आएगा, दरियां बिछेंगी, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। ये एक तल्ख हकीकत है। जिंदा रहते हुए भाई की मदद ना की, लेकिन जब वो दुनिया से चला गया तो आकर लड़ाई किस बात पर कर रहे हैं कि खाना मैं तैयार करूंगा, कफन मैं लेकर आऊंगा। लेकिन रहमान की बीवी डट गई कि मेरे खामन की वसीयत है, मैं उस वसीयत पर अमल करते हुए आपसे ना एक पैसा लूंगी, ना आपसे खाना लूंगी, ना आपसे कोई ऐसा बंदोबस्त करवाऊंगी जो इस वक्त जरूरत है, और कोई भी कफन ना लेकर आए। अब जब बारी आई दफनाने की तो जनाब, बीवी ने क्या किया? रहमान की घर से कोई वाइट कपड़ा लिया, यानी घर में जो कुछ सूट पड़ा होगा वाइट, उसको फाड़ा, यानी कि उसको एक कपड़े को लिया, उस कपड़े को रहमान की मैयत में लपेटा और उसके बाद जनाजा अदा कर दिया गया। ये एक तल्ख हकीकत है जिसको तस्लीम करना चाहिए कि आज अगर हमारे पास पैसे हैं ये कल नहीं होंगे, आज अगर रूज है तो ये हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन आज अगर जवाल है तो ये भी हमेशा नहीं रहेगा। अगर आप में पैसे का हल्का सा भी घुमंड है या आप में तकब्बुर आ जाए, गरूर आ जाए, तो खुदारा एक चक्कर अस्पताल का लगा लीजिएगा। आपको ऐसे ऐसे मरीज मिलेंगे जिनके पास बड़ा ही पैसा होगा, जिनके पास बिल्डिंग्स होंगी, बंगले होंगे, लेकिन क्या है कि
کہ ان پیسوں کے ذریعے اپنی اس بیماری کو مات نہیں دے سکتے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ سب کو صحت یاب رکھے، اور ان بھائیوں سے بھی گزارش ہے جب آپ کا بھائی حیات تھا اس وقت مدد کر دیتے تو شاید آج آپ کا بھائی آپ کے درمیان میں ہوتا اور آپ کو آ کر کفن کھانے پر لڑائی وغیرہ نہ کرنی پڑتی۔ اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، اور گجرانوالہ کا یہ رحمان جس کی کہانی کل سے سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس نے بھی اس کہانی کو پڑھا سنا، یقین جانیے اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔